सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 14 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और इस सेशन में हम करने वाले हैं फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स में अपना जो चल रहा था टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसमें हम इंडक्शन कर रहे थे लास्ट क्लास में। और इंडक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं एक पैरेलल प्लेट में और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले, वो हम करने वाले हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सर्कल, तो आपको पता है ना, सर्कल सर्कल होता है, ये भी सर्कल होता है, ये भी सर्कल होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है। अब देखो, एक सर्कल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये और एक ये। एक मिनट, ठीक है। तो ये अपने दो क्या बन गए हैं, सर्कल्स। अगर आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये देखो, ये अपना सर्कल है एक, और एक अपना सर्कल हम ले लेते हैं ये। एक सेकंड वेट करो, सॉरी। अब देखो, ये अपना एक सर्कल है, ठीक है। एंड अब हम लेते हैं वाइट कलर का सर्कल, सॉरी, एक लास्ट बार हम करते हैं। तो ये है अपना सर्कल कुछ इस तरीके का। एंड अब हम ले रहे हैं एक और सर्कल वाइट कलर का। ऑलमोस्ट ठीक बन रहा है अपने पास। तो ये देखो, इन दोनों का सेंटर कहाँ पे है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर भी और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब सेंटर दोनों का सेम है सर्कल्स का, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये अपना सही बना है, अच्छा लग रहा है, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने अपने, ठीक है। और पैरेलल प्लेट्स क्या होती हैं, आपने दो प्लेट्स ली कुछ इस तरीके से, और उन पे कुछ चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल है आपस में। ये 3D में बनाने की कोशिश की है मैंने, इसीलिए, ठीक है। मतलब दो नोटबुक्स ले लो आप, या दो रजिस्टर्स ले लो, उनको पैरेलल खड़ा कर लो, दो बुक्स ले लो, पैरेलल खड़ा कर लो आमने सामने उनको, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, पैरेलल, ठीक है। और कंडक्टर्स लेने हैं हमने। इंडक्शन किस में होती है, कंडक्टर्स में और डाइलेक्ट्रिक्स में। यहाँ तक बात हमें क्या है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर अब इस प्लेट कंडक्टर में हमने इंडक्शन करवानी है कि कितना कितना चार्ज आएगा इंडक्शन के बाद, ठीक है। सो इंडक्शन देखते हैं। जैसे इस पे नेट चार्ज है 0 इस प्लेट पे, ठीक है। और इस प्लेट पे जो नेट चार्ज है वो है 2Q, ठीक है। ये 2Q है, तो एक इधर वाली साइड आ जाएगा +Q, एक बैक साइड आ जाएगा +Q, ठीक है। क्योंकि प्लेट की दो साइड्स होंगी, तो दोनों साइड्स पे आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0, इधर भी 0। अब इंडक्शन जब होती है, हमें पता है क्या होता है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। चाहे यहाँ पे Q नेट 0 है, बाद में भी 0 ही रहेगा, लेकिन चार्जेस क्या हो जाएंगे, जस्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पे +Q है, तो उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा। कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे इस साइड आ जाएगा -Q, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे अगर -Q आया और नेट चार्ज 0 है अपने पास, तो इधर कितना आएगा, +Q। पॉजिटिव Q नेगेटिव Q कैंसिल आउट करेंगे, और नेट चार्ज फिर भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा अपनी प्लेट पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इंडक्शन में आप मेन पॉइंट एक मतलब नोट बना के हाईलाइट कर लो कि जितना यहाँ पे चार्ज होगा चार्ज्ड बॉडी पे, उतना ही चार्ज क्या है, सेपरेट होगा अनचार्ज्ड बॉडी में, ठीक है। मतलब जितना इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, इंड्यूसिंग चार्ज के,
इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा, ये वाला चार्ज जो इंड्यूस कर रहा है, उसे कह रहा है भी तुम भी डिस्ट्रीब्यूट हो और मेरे पास आ जाओ नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है इसे। तो इंड्यूसिंग चार्ज है प्लस क्यू, और जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल होता है। और इंड्यूस्ड चार्ज क्या है यहाँ पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ज़ीरो ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो उस हिसाब से आंसर आना था अपना क्यू नेट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, हर बार यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, कई बार हम चार्ज्ड प्लेट ही ले सकते हैं दोनों, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना है, इंड्यूसिंग चार्ज is always equal to induced charge। ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लो, चाहे आप इंड्यूसिंग चार्ज इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, मतलब कि अगर एक और एग्जांपल लेके समझाऊँ अगर मैं आपको, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज्ड बॉडी है जिस पे चार्ज है अपने पास +5Q, ठीक है, और यहाँ पे एक अनचार्ज्ड बॉडी है तो उस पर कितना चार्ज आएगा, इधर आएगा -5Q और इधर आएगा +5Q। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ये इंड्यूसिंग चार्ज था और ये इंड्यूस्ड चार्ज था, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और नेट चार्जेस दोनों बॉडीज़ पे सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले भी +5Q था और यहाँ पे 0 था, और नेट चार्ज वही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल, तो इससे हम रख लेते हैं, बाकी सारा कुछ उड़ा देते हैं। आई होप आपने वो पॉइंट नोट कर लिया होगा, इंड्यूसिंग चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखो आप। तो हम प्लेट्स को ना सिंपली बना लेते हैं, चाहे सॉरी तो ये अपनी 2 पैरेलल प्लेट्स बन गई हैं, दोनों पे हमें नेट चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन है आपको +2Q और यहाँ पे आपको गिवन है +5Q। ठीक है, और जब भी आपने सॉल्व करना है, पहले तो आप देखो दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा, +2Q है, दोनों साइड्स पे डिवाइड होगा तो कितना कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे Q चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी Q आ जाएगा, यहाँ पे +5/2Q आ जाएगा और इधर भी 5/2Q आ जाएगा अपना चार्ज। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब देखो, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हम सिंपली क्या कर सकते थे, हम करेंगे इस मेथड को यूज़। हमें जो दोनों प्लेट्स पे नेट चार्ज दिया है 2Q और 5Q, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि अपने पास 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, 5 + 2 7 एंड 7/2 आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। अब हम इंड्यूस्ड चार्जेस निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7/2Q और इधर भी क्या आ जाएगा, 7/2Q। अब बच गए यहाँ पे कौन से चार्जेस होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो, नेट चार्ज मैंने आपको बताया क्या रहेगा, सेम रहेगा इंडक्शन के बाद भी। तो यहाँ पे +2Q था तो वही रहेगा नेट चार्ज। तो ठीक है, किसके इक्वल होगा, इधर जो चार्ज है और इधर जो चार्ज आएगा,
ठीक है, इधर जो चार्ज आएगा उसे हम x लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7/2 ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई फिर 2 - 7/2 ठीक है। 2 - 7/2 क्या आ जाएगा अपने पास -3/2 यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा अपने पास -3q/2 क्या आएगा इधर -3q/2 क्योंकि यहाँ पे टोटल नेट चार्ज है +2q। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे इधर वाली साइड जो चार्ज लेना है उसे हम y ले लेते हैं और ऐड करेंगे y + 7/2q = 5q ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 7/2q, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/2q। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। तो इधर क्या आ जाएगा 3/2q। तो ये देखो सेम आया, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो आप यहाँ पे एक साइड से वैल्यू निकाल के दूसरी साइड पे जस्ट साइन को ऑपोजिट करके पुट कर सकते हो, ठीक है। आपको दोनों तरफ से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और आंसर क्या आया अपने पास -3q/2 या -3/2q। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा ही। सो ये है अपने पास प्लेट, यहाँ पे अब हमें नेट चार्ज दिया है -10 कूलम और +6 कूलम, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे और इधर हम ऐड कर देंगे, मतलब ऑपोजिट साइड्स बाहर वाली साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा -4/2 मतलब कि -2 कूलम आ जाएगा इधर, और इधर भी -2 कूलम ही आएगा। जब आप बाहर वाली साइड्स पे चार्ज ऐड कर रहे हो तो साइन को चेंज नहीं करना है, साइन को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आप अंदर वाली साइड्स पे ऐड कर रहे हो तो इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएंगे दोनों साइड्स पे, लेकिन आपने साइन चेंज नहीं करना, सेम साइन के साथ रहेंगे। यहाँ पे भी इक्वल आएंगे लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगे, मतलब कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे तो इक्वल आ गया और हमने साइन चेंज नहीं किया। अब इधर देखो, यहाँ पे 10c चार्ज था अपने पास टोटल, ठीक है, और -2 कूलम चार्ज हमारे पास इस साइड पे आ गया। तो इस साइड पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास -8 कूलम्स चार्ज, और इधर अगर -8 आया तो यहाँ पे क्या आएगा +8 कूलम। और अगर आप चेक करना चाहो तो चेक करके देखो इसमें नेट चार्ज कितना आएगा, +8 - 2 = +6। तो यहाँ पे वही नेट चार्ज था, क्या था +6 कूलम्स। तो ये भी आंसर क्या आ गया है, करेक्ट आ गया है। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं और देन हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, सो तो यहाँ पे अपने पास बन गया, और यहाँ पे अब आप ले लो +14 कूलम -10 कूलम, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4 कूलम, और 4 कूलम को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 कूलम और यहाँ पे भी 2 कूलम। अपने साइंस को चेंज नहीं करना है। देन हम नेट चार्ज देखेंगे, यहाँ पे 14 आना है और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 12, तो इधर आ जाएगा 12 कूलम।
और इधर क्या आएगा, सेम चार्ज आएगा लेकिन ऑपोजिट, तो इधर आ गया -12 कूलम। ठीक है, अगर आप चेक करके देखना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड करो, आपका आंसर क्या आएगा, -10 कूलम, जो किसके साथ इक्वल होगा, गिवन वाले इनिशियल चार्ज के साथ इक्वल होगा, -10 कूलम। तो ये भी अपना आंसर क्या आ गया है, करेक्ट आंसर आ गया है अपना। अब हम चलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले टॉपिक पे। किस पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले टॉपिक पे, जिसमें अलग अलग जो सर्कल्स हैं वो क्या होंगे, चार्ज्ड होंगे, और हमने बताना है कि उनकी बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड, मतलब ये एक सर्कल है जैसे, तो इसकी बाहर वाली साइड इधर और अंदर वाली साइड इधर क्या चार्ज होगा, इस सर्कल की अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड कितना चार्ज आएगा इंडक्शन के बाद, वो चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कोई भी कंडक्टर होगा तो उस पर जो चार्ज आता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पे, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट ही होगा जितना भी चार्ज होगा। तो ये क्या है, पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो अंदर से वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव बच जाएगा। कुछ इस तरीके से अपना कंडक्टर्स में होता है। ये एक ही कंडक्टर की बात कर रही हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, और अगर हम कंसेंट्रिक स्फीयर्स या कंसेंट्रिक सर्कल्स ले आए तो क्या आएगा अपने पास, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे हम रब कर देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको पैरेलल कंडक्शन प्लेट्स वाला टॉपिक क्या है समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स या कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला टॉपिक। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पे अपने पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, जो मैंने बनाए थे, तो उनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चार्ज पड़ा है, जैसे सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है, किसी भी स्फीयर में नहीं है, बिल्कुल सेकंड स्फीयर के अंदर पड़ा है, जैसे हम कह रहे हैं +1 कूलम चार्ज। और एक सेकेंड, तो यहाँ पे आएगा अपने पास +1 कूलम का चार्ज, एंड इस स्फीयर पे आएगा अपने पास +5 कूलम्स का चार्ज, एंड जो आउटर मोस्ट स्फीयर है उस पे हम चार्ज लेंगे माइनस, एक बार हम पॉजिटिव ही लेते हैं सारे, तो +6 कूलम्स का चार्ज ले लेते हैं हम इस पे। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, अब जब इन तीनों 2 स्फीयर्स में और जो एक सेंटर पे अपना पड़ा है चार्ज, ठीक है, इन तीनों के बीच जब इंडक्शन होगी तो कौन सा चार्ज आएगा वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे चार्ज है वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जो यहाँ पे चार्ज है अंदर। ठीक है, ये वाला चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बट ये अगर +1 है तो इस जो स्फीयर है ये अपना, एक सेकेंड इसे मैं ब्लैक से कर लेते हैं हम इसे, एक सेकेंड बस। तो जो ये अपना अब स्फीयर था उस पे कितना चार्ज आएगा वो देखो आप। तो यहाँ पे अगर -1 है तो इंडक्शन क्या करती है, नेगेटिव चार्ज करती है। तो यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ पे अगर -1 आया और नेट चार्ज इस स्फीयर पे +5 कूलम्स का है और -1 आ गया तो इधर कितना आएगा,
+6 कूलम्स, क्योंकि जब हम +6 को -1 करेंगे +6 में से तो +5 बच जाएगा। +5 ही तो अपना नेट चार्ज था इस स्फीयर पे, तो अपना क्या आ गया, सही आ गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था नेट चार्ज क्या है, चेंज नहीं होता। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर बाहर -6 है तो इधर अंदर आएगा, बाहर यहाँ पे +6 था, तो जो सबसे आउटर मोस्ट स्फीयर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, -6 कूलम्स का चार्ज आ जाएगा। और अगर इसके अंदर -6 कूलम का चार्ज आ गया और इधर कितना चाहिए हमें, +6 कूलम, तो उसको नलीफाई करने के लिए, उसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे +12 कूलम्स का चार्ज। 12 - 6 कितना आ जाएगा, +6 कूलम का चार्ज। तो अपने जो स्फीयर्स हैं सभी इंडक्शन के बाद कितना कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे +1 का +1 ही रहेगा, जो इनर मोस्ट है उसके अंदर सेम चार्ज रहेगा। देन इसमें इंडक्शन की वजह से +1 से -1 आ गया, और नेट चार्ज को कंजर्व्ड रखना तो यहाँ पे -6 आ गया। यहाँ पे -6 था तो इंडक्शन की वजह से +6 था, तो यहाँ पे -6 आ गया। और यहाँ पे हमने नेट चार्ज को फिर से कंजर्व्ड रखना है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +6 है, तो हम यहाँ पे ले आए +12 कूलम्स का चार्ज। और आपने जो दो स्फीयर्स हैं और एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, दोनों स्फीयर्स पे इंडक्शन के बाद कौन कौन सा चार्ज आया हमें पता चल गया, इनर एंड आउटर साइड पे। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, इसे अब हम रब कर लेते हैं। तो अब आप देखो, अब तो एक अगर हम, चलो अब हम 5 स्फीयर्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये मुझे पता है कि स्फीयर्स नहीं दिख रहे हैं आप कहोगे, लेकिन आप मानो कि ये स्फीयर्स ही हैं। ठीक है, एंड यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। एंड अब आप देखो, तो अब आप यहाँ पे देखो, पर्पल कलर ले लेते हैं। तो जो ये स्फीयर है इस पे नेट चार्ज मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं पड़ा है। ठीक है, 0 चार्ज है यहाँ पे। तो सबसे इनर मोस्ट स्फीयर पे अपने पास चार्ज है +5 कूलम। कितना है, +5 कूलम। इस पे कितना है, -4 कूलम्स। इस पे कितना है, -2 कूलम। और इसके बाहर यहाँ पे है +10 कूलम्स, और यहाँ पे है -1 कूलम। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, सो अब आपने देखना क्या है, ये देखो, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर +5 है, मैंने आपको बताया जो भी इनर मोस्ट पे चार्ज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे +5 था, तो इसके दूसरे जो है उस पे क्या आ जाएगा, -5 कूलम्स का अंदर आ जाएगा चार्ज। ठीक है, अंदर अगर -5 का आया और नेट हमें -4 कूलम्स का चार्ज चाहिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, फिर +1 कर देंगे। कितना कर देंगे, +1 कूलम का चार्ज आ जाएगा इसके बाहर वाली साइड पे। +1 - 5 - 4, ये अपना नेट चार्ज क्या है, सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। कितना आ गया, -1। हमें चाहिए नेट चार्ज -2, -1 है, और -1 हम बाहर वाली साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे अब हम अगर ऐड करके देखेंगे तो -2 आएगा, नेट चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर बाहर -1 है तो इसके अंदर वाली साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा,
+1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। +1 कूलम का आ गया और हमें टोटल कितना चाहिए, 10 कूलम का। +1 कूलम और +9 कूलम आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ऐड करके +10 कूलम बनेगा। ठीक है, +9 कूलम यहाँ पे बाहर वाली साइड है, जो सेकंड सफ़ियर है उसकी बाहर वाली साइड +9 कूलम है। तो इस जो सफ़ियर है अपना सबसे बाहर वाला सफ़ियर जो है, इस पे यहाँ पे +9 कूलम का चार्ज आया। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सफ़ियर है उसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, -9 कूलम का। -9 कूलम आया और हमें कितना चाहिए, नेट चार्ज -1 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, +8 कूलम्स कर देंगे। +8 -9 कूलम, अपने पास बच जाएगा -1 कूलम। तो आपने क्या है, सारे चार्जेस इंडक्शन के बाद क्या आ रहे हैं ये आप देखो अब। ठीक है, सबसे पहले +5 था, -4 था, नेट चार्जेस बता रही हूँ अभी मैं। फिर -2 कूलम था, +10 कूलम और -1 कूलम। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। लेकिन जब इंडक्शन हुआ यहाँ पे चार्ज तो +5 कूलम भी रहेगा। जो सबसे इनर मोस्ट है, सेकेंड इनर मोस्ट है, उसके जो अंदर वाली साइड है -5 आ जाएगा और बाहर वाली साइड +1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें नेट चार्ज -4 कूलम्स का चाहिए। -4 कैसे आएगा, -5 कूलम +1 कूलम से। ठीक है, देन अपने पास यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे अंदर वाली साइड -1 आ गया। -1 आएगा तो बाहर कितना आएगा, -1, क्योंकि नेट चार्ज हमें चाहिए था -2 कूलम्स का। यहाँ तक भी बात हमें क्लियर होगी। -1 अगर यहाँ पे बाहर है तो यहाँ पे अंदर वाली साइड आ जाएगा +1 कूलम। नेट चार्ज हमें चाहिए +10 कूलम्स का, तो यहाँ पे +9 कूलम्स बाहर वाली साइड आ जाएगा। जब हम आगे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -9 कूलम आ जाएगा अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड +8 कूलम्स आ जाएगा, क्योंकि हमें नेट चार्ज सबसे बाहर वाले सफ़ियर पे -1 कूलम का चाहिए। तो ऐड करके अपने पास -1 कूलम ही बन रहा है। तो अपने सारे इंडक्शन के बाद सभी सफ़ियर्स पे इनर और आउटर साइड पे कितना चार्ज आएगा वो हमें पता चल गया इंडक्शन के बाद। ठीक है, तो दैट वाज इजी। सब एक लास्ट बात इंडक्शन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है जब अपने पास कोई क्या है, ज़ीरो चार्ज की बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके नज़दीक कोई पॉजिटिव चार्ज ले आए, ओके, पॉजिटिव चार्ज ले आए या फिर नेगेटिव चार्ज ले आए, तो नेट चार्ज कितना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, बिल्कुल ठीक। इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज रॉड ले आओ तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक होगी अपनी बात, है ना। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अब समझो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जस्ट इंड्यूस होंगे, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस भी तो जाएंगे ना सेपरेट होकर दूर। तो जो नेट चार्ज देखोगे वो तो ज़ीरो ही आएगा। तो मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को कि नेट चार्ज ज़ीरो ही रहेगा। आपने फिर से गलती कर दी। ये कोई बात होती है कि आप गलती करते रहो। मतलब कितनी बार मैंने रिपीट किया है, कल की क्लास में भी रिपीट किया था, आज भी कितनी बार रिपीट किया, आप बताओ मुझे कितनी बार रिपीट किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो आएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रॉड होती तो वो भी नेट चार्ज ज़ीरो ही रहना था। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, सो अब हम आज चलते हैं कूलम्स लॉ के पास कूलम्स लॉ पे चलते हैं हम, और कूलम्स लॉ समझते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है हमें, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ। ठीक है, सो कूलम्स लॉ हमें कहता है
कि जो चार्ज फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अगर दो चार्ज्ड बॉडीज़ की बात कर रहे हैं हम और उन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा या किसके इक्वल होगा? वो होगा चार्ज कितना है दोनों बॉडीज़ पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा दोनों बॉडीज़ पे उतना ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना दूर होगा उतना ही क्या है, फोर्स कम होता जाएगा। अगर देखो मैं दो, आपने मैग्नेट देखी है ना, तो मैग्नेट का अगर हम मैग्नेट बनाएं कुछ इस तरीके से बनेगी अपनी मैग्नेट। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। और एक और मैग्नेट ले आई मैं, जिसका यहाँ पे मैं आपको चार्जेस से भी समझा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने लिया ये। सो देखो, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और अब देखो यहाँ पे दोनों साइड्स पे नॉर्थ पोल नज़दीक है, और हमें पता है दोनों अगर सेम हो मैग्नेट पे, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो अपनी जो मैग्नेट्स होंगी वो दूर दूर भागती जाएंगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। वो कैसा होगा फोर्स? दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक अट्रैक्टिव जो अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा होगा रिपल्सिव। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे लगेगा रिपल्सिव फोर्स। कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और ये इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा? जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कब? जब यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स होंगे। जब भी यहाँ पे, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। जब यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स होंगे, जैसे मैं आपको तो अब अपने पास आ गया यहाँ पे अगर साउथ पोल हो और यहाँ पे साउथ पोल हो, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। एक सेकेंड, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा। और यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। अगर यहाँ पे एस की जगह पे एन होता, मतलब कि नॉर्थ पोल होता, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ने क्या करना था? रिपेल करना था, लेकिन इक्वल फोर्स के साथ करना था। किसके साथ करना था? इक्वल फोर्स के साथ। यहाँ पे उल्टा कर दो, चाहे यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एस कर दो, ठीक है। तो क्या होना था? इन दोनों एस ने रिपेल करना था एक दूसरे को। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, समझ आ गई है कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह के होते हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्जेस पे। अगर हम चार्जेस की ही एग्जांपल ले लें जी, जैसे यहाँ पे +1 कूलम है और यहाँ पे -1 कूलम है, और यहाँ पे एक मैं और ले लेती हूँ +1 कूलम, ठीक है। और ये दोनों जब आपस में नज़दीक होंगे, ठीक है, तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। साइन को छोड़ दो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कौन सा होगा, पहले आप मुझे बताओ, टाइप ऑफ फोर्स। एक सेकेंड, ये हो क्या गया है अपने पास? एक सेकंड में अभी सही करके फिर हम आते हैं क्लास में, कंटिन्यू करते हैं हम।
अब आप देखो कि दोनों क्या थे, पॉजिटिव चार्जेस थे और इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसा फोर्स आएगा इन दोनों के बीच, यहाँ पे आएगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लेकिन अगर वही आप मान लो कि डिस्टेंस भी यहाँ पे सेम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी d डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस d है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो चार्जेस पे डिपेंड करता था फोर्स, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है, मैग्नीट्यूड अपने चार्जेस का क्या है, सेम है। यहाँ पे +1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। जस्ट साइन क्या बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अगर सेम वे मैं यहाँ पे एक और ले आऊँ चार्ज -1 और यहाँ पे भी d डिस्टेंस लूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो कौन सी आएगी, रिपल्सिव फोर्स आएगी, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स आएगी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, रिपल्सिव, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स आएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्या है, समझ आई है, ठीक है। मैंने कहा क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करता था। तो साइन सिर्फ इतनी बात बताएगा कि यहाँ तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे रिपल्सिव फोर्स इस साइड एक्ट करेंगे, दोनों को दूर दूर भेजेंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को नज़दीक लेके आएंगे। तो इतना ही काम है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का। बाकी क्या है, वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, और वो क्या है, इक्वल हैं। डिस्टेंस भी अगर इक्वल है तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अब देखो, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रही हूँ। अब मैं सभी जो चार्जेस लूँगी +1 ही लूँगी, ये भी +1 है और ये भी +1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस कितना है, 2d ले लो आप, कितना ले लो, 2d डिस्टेंस ले लो। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंसेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और साइन भी सेम है। मतलब दोनों ही जो फोर्सेस होंगे रिपल्सिव होंगे। कौन से होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब जब हमें पता है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे d स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। d यहाँ पे कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, 2d हो गया, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे F1 आएगा अपने पास 1/d स्क्वायर, और जो F2 आएगा वो आएगा 1/4d स्क्वायर, क्योंकि 2d का होल स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 4d स्क्वायर। तो मतलब जो फोर्स 2 है, जो F2 है वो F1 के क्या है, 1/4 हो गया। F1 जितना था उसका 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, मतलब 4 टाइम्स कम हो गया। अगर मैं लूँ एक सर्कल, इतना चार्ज है टोटल F1, ठीक है, यहाँ पे, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो इतना पार्ट जस्ट आएगा अपने पास F2 फोर्स का। अगर डिस्टेंस को डबल किया, अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया
तो ये सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं आपको कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में से, तो उसे हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ में के की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। के क्या होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है और एप्सिलॉन आर भी हो सकता है। एप्सिलॉन आर नहीं, एप्सिलॉन एम मीन्स मीडियम में, और इन दोनों की रेशो को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है, देने की कोशिश की है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिकली पता थी, जैसे हम ग्रेविटी में करते हैं वैसे ही किया, लेकिन हाँ मैंने बेसिक आइडिया दे दिया ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधा स्टार्ट कर पाएँ उन चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट ऑल फॉर टुडे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।